ये यजुर्वेद हम जो अपन अध्ययन कर रहे हैं वो यजुर्वेद क्या है, एक संग्रह है। ऋग्वेद क्या है, एक मंत्रों का संग्रह है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऋग्वेद संहिता। ठीक है, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ठीक है, याजकीय मंत्र हैं, याजकीय, ये बिंदु नोट करते जाओ जो हमने। यजुर्वेद में कैसे मंत्र हैं, याजकीय। याजकीय से मतलब क्या है, यज्ञ वाले। ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं, ऋग्वेद में कैसे हैं, स्तुति परक, केवल देवताओं की प्रशंसा वाले, उनको मनाने वाले। लेकिन यजुर्वेद में कैसे मंत्र हैं, याजकीय, यज्ञ संपादित करने वाले। यजुर्वेद में उपवेद क्या है इसका, धनुर्वेद। ठीक है, हम जो बिंदु लिखवा रहे हैं इनको आप नोट करते जाओ, वाली। ठीक है ना, ऋचाओं का गान करने वाले, वो क्या है, अधर्यु है, अध्वर्यु। ठीक है, ये जो है वो क्या है, वायु है। यजुर्वेद का जो देवता है प्रमुख वो क्या है, वायु है। ऋषि कौन है, वैशंपायन है, वैशंपायन। ये जो है यजुर्वेद के ऋषि हैं। यजुर्वेद जो है इसका विभाजन पहला क्या है, आप कहें तो शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा भाग है कृष्ण। अब हमारे हिसाब से कहें तो जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। ठीक है, शुक्ल मतलब वही उजेली रात कहते हैं, उजेला, और कृष्ण मतलब अंधेरा। ठीक है, तो उसी एक धारणा को लेते हुए कह सकते हैं कि यजुर्वेद जो है दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये जो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं हैं प्रमुख। एक तो काण्व शाखा है, काण्व शाखा, और दूसरी जो है वो क्या है, वाजसनेयी, दूसरी है वाजसनेयी। ठीक है, ये जो है इसकी दो शाखाएं हैं, काण्व और वाजसनेयी प्रमुख। तैसे मतलब क्या है, तेतीरीय। में से मतलब क्या है, मैत्रायणी। ते में कठ, कठ शाखा भी है, और कपिस्थल। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो है दो शाखाएं हैं, काण्व शाखा और वाजसनेयी प्रमुख रूप से, और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा है। उपनिषद क्या है, इसकी परिभाषा भी लिख लो, उसमें लिखवाई नहीं हमने ऋग्वेद में, लेकिन लिख लो। वेदांतो नाम, वेदांतो नाम उपनिषद के संबंध में कहा गया है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। क्या है इसका अर्थ, वेदांतों से मतलब है वेदांत, वेदों का जो अंतिम सार है, वेदों का जो अंतिम निचोड़ है, उसका नाम क्या है, उपनिषद।
इसका क्या है, प्रमाण भी है। भाई वेदों का जो अंतिम सार है वो क्या है, उपनिषद के रूप में प्रमाणित है वो। अब वेदों का सार कैसे कहें, भाई हमने कोई कहानी पढ़ी, हमने कोई उपन्यास पढ़ा, और वो उपन्यास जो है हमने फिर अपनी स्मृति के आधार पर हमने आपको सुनाया या हमने लिखा, तो जिसको हम बोलते हैं सारांश। तो वेदों का जो सारांश है वो क्या है, उपनिषद है। वेदों का सार ही क्या कहलाता है, उपनिषद। तो वेदों का अंतिम सार जो है क्या कहलाते हैं, उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के जो मुख्य रूप से जो आपके उपनिषद हैं उसमें कितने हैं टोटल, 108 उपनिषद। कितने हैं, 108 हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो उपनिषद है वो क्या है, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद। बृहदारण्यक। उपनिषद। ये जो है दो शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। जो मुख्य जो वाक्य है इसके अंतर्गत वो क्या है, महावाक्य, अहम ब्रह्मा अस्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि। ये किसका, कहाँ से लिया गया है ये, भाई जैसा बोलते ना सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, हाँ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तु मां सद्गमय, ये भी अपन सुनते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम में भी है। अस्तु मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, एक ये हो गया अस्तु मां सद्गमय, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से है। एक और है, एक जो है वो है ओम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण उच्यते, ये ना पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण उच्यते। ये तीनों महावाक्य किससे लिए गए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद से। और ईशावास्यमिदं सर्वम इदम, ये वाला वो तो समान ही है, ईशावास्यमिदं मिलता ही है, वो तो स्पष्ट है उसमें। ठीक है, तो ये जो है शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है, इनको याद करना। और ये हमारे दिमाग में है, ये हमें केवल याद ना करना है कि किस उपनिषद के हैं ये हमें पता है, अस्तु मां सद्गमय पढ़ते आ रहे हैं हम। और अहम ब्रह्मास्मि ओम पूर्णमदा, ये भी लिखा देखा होगा आपने कहीं दीवार पे। ठीक, इसमें अगर प्रश्न पूछेंगे तो कौन पूछेंगे, ये वाला आगे, कृष्ण यजुर्वेदीय, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद। इसमें वही शाखाएं जो 4 शाखाएं हैं, तय में, कठ और कपिस्थल,
उन्हीं पर आधारित है। तैसे कौन सा है, तैतरीय शाखा है, तो उससे तैतरीय उपनिषद बन गया है। तैतरीय उपनिषद के अंदर जो है वो है आपका एक वाक्य सबसे महत्वपूर्ण, मात देवो भव, ये आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, मात देवो भव, प्रतिदेवो अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो मैत्रायणोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद। इसमें कुछ वाक्य हमने लिखे हैं कठोपनिषद। तो इसका जो है महावाक्य है उत्तिष्ठ जागृत परान निबोधत श्वेता वे सरोपनिषद। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। कितने? 40 अध्याय, 303 अनुवाक हैं। उन्नीस 1975 जो है क्या है, मंत्र हैं। वाजसनेयी शाखा अनुसार यजुर्वेद में 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। कान्व शाखा के अनुसार भी वही है, 40 अध्याय और 328 जो हैं अनुवाक हैं। और 2086 जो है इसमें क्या है, मंत्र हैं। 40 अध्याय शुक्ल पूछ ले या कृष्ण पूछ ले, 40 अध्याय तो हैं ही उसमें, 40 अध्याय हैं ही। अब ये अनुवाक नहीं पूछ सकते हैं भी, क्योंकि इनमें भिन्नता है, इनमें भिन्नता है। अगर पूछेंगे तो भाई वाजसनेयी शाखा अनुसार कितने अनुवाक हैं और कान्व शाखा अनुसार कितने अनुवाक हैं, वैसे मंत्र पूछ लेंगे 1900 की वाजसनेयी के आधार पर। यहाँ क्या है देखो, हो सकता है कि कृष्ण जो शुक्ल यजुर्वेद हो वही मुख्य रूप से उपलब्ध हो और कृष्ण यजुर्वेद का थोड़ा बहुत भाग उपलब्ध हो। ठीक है, मेन जो है यहाँ पर क्या है, शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्धता जो है ज़्यादा हो तो उसी का प्राप्त हुआ होगा। अब यहाँ ये जो 2 शाखाएं हैं इनमें बताया गया है, जैसे आपने कोई भी मत है, कोई भी सिद्धांत होता है, जैसे आप वेदों का रचना काल देख लो, मैक्स मूलर क्या कहते हैं, जैकोबी क्या कहते हैं, विंटरनिस क्या कहते हैं, आपके बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, भाई सबने एक सा कहा। कोई कहता है 1200 ईसा पूर्व, कोई कहता है 2500 ईसा पूर्व वेद लिखे गए हैं। तो वहाँ क्या पूछा, मत के अनुसार मैक्स मूलर अनुसारेण, ठीक है, वेदस्य कालः का ये प्रश्न आता है, तो मैक्स मूलर के अनुसार है 1200 ईसा पूर्व।